Hello students, मैं BL Sharma Maths discussing chapter 2 of class ninth mathematics from the Ganit Manjari, and the name of the chapter is Introduction to Linear Polynomial. We already have done chapter means up to exercise and example number 6 in my previous video, and now this is example number 7. Very important, very important examples these are. Example 7 is on your screen. The question is, the Bela has rupees 100 for pocket money. She spends rupees 5 every day. After how many days will she be left with rupees 40? बेला के पास अभी 100 रुपया है और वो रोज 5 रुपया खर्च करती है। तो ये बताइए कि कब उसके पास 40 रुपए बचेंगे। ये टेबल में पहले से दे रखा है। देखिए, फर्स्ट डे उसके पास इनिशियली उसके पास 100 रुपया है। एक दिन के बाद वो 5 रुपया खर्च कर देगी। देन व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट आफ्टर वन डे? दैट इज 100 - 5 इंटू 1 रुपीज मीन्स 100 - 5, दैट इज 95 रुपीज। 95 रुपीज उसके पास एक दिन के बाद बचेंगे। दिस इज ऑल्सो 95। सेकेंड डे के बाद देखिए और 5 रुपया खर्च हो जाएगा। तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 days विल बी 100 - 5 इंटू 2, दैट इज 90 रुपीज। क्योंकि देखिए 5 × 2 2 दिन का 10 रुपया खर्च हो गया है, तो 100 - 10 दैट इज रुपीज 90। और अगर मैं 3 दिन की बात करूं, सो द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 3 days विल बी रुपीज 100 - 5 इंटू 3, दैट इज 85 रुपीज। यहां पे आपको एक पैटर्न देखना होगा। अगर ये वन डे है तो देखिए दिस इज रिटर्न 1। If this is 2, then here it is written 2. This is 3, then here it is written 3. इसी तरह से अगर नंबर ऑफ डेज 100 हो, 500 हो, या सपोज करिए n हो, तो हाउ टू राइट? सो लेफ्ट आफ्टर n डेज, तो जहां पे ये जो 1 2 3 लिखा है, यू कैन राइट देयर n। सो दैट इज 100 - 5 इंटू n। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, और या कह सकते हो कि हमारे एक लीनियर पैटर्न हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है, देयरफॉर ऑन द 12th day, 12वें दिन पे कितना रुपए बचेगा? देखिए, विल बी लेफ्ट रुपीज 100 - 5 इंटू 12, तो हमारे पास बचेगा 40 रुपया। और क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विद रुपीज 40? कब उसके बाद 40 रुपया होगा? देखिएगा। एंड द क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15 days? आप जहां पे एन है यहाँ पे 15 पुट करिएगा। सो देन यू विल बी गेटिंग, answer will be, on the 15 days the amount will be rupees, put करिए। 15 5 is 75 minus 100 minus 75, that will be rupees 25। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज 40 रुपीज विल बी लेफ्ट? कैन यू गिव द आंसर? कितने दिन बाद 40 रुपीज होंगे? देखिए 60 रुपीज खर्च कर देंगे तो 12 डेज में 60 रुपीज खर्च कर देंगे तो 12 डेज बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। आफ्टर 12 days 40 rupees will be left. So what will be the answer here? You can write answer here. And how many days will it take to for the entire amount to be spent? सारा अमाउंट खर्च हो जाएगा। देखिए पर डे आपके 5 रुपया खर्च हो रहा है, तो 20 days में 100 रुपीज खर्च हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर, योर आंसर विल बी 20 days। That's all for this example number 7. Example number 8. An auto rickshaw fare start at rupees 25 and remains the same for the initial
2 किलोमीटर एक ऑटो रिक्शा है, उसका जो फेयर है, उसका जो किराया है वो 25 रुपीज से 25 रुपए से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए, इनिशियल मीन्स फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए सेम ही रहता है। मीन्स अगर फर्स्ट किलोमीटर जाओगे 25 रुपीज और सेकंड किलोमीटर जाओगे तो भी आपको 25 रुपीज ही देना पड़ेगा। उसके बाद से देन इट इंक्रीजेज बाय ₹15 पर किलोमीटर, उसके बाद से ये 15 रुपया पर किलोमीटर शुरू हो जाता है। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फेयर फॉर द ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया लगेगा। फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर द फेयर इज 25, ये पता है कि पहले ही दे रखा है कि शुरू की जो 2 किलोमीटर उसके लिए 25 रुपीज फेयर है। एंड फॉर एवरी किलोमीटर देर आप उसके बाद में, यानी उसके बाद में मीन्स थर्ड किलोमीटर से 15 रुपये और बढ़ जाएगा। मीन्स थर्ड किलोमीटर का 25 + 15 कुल मिला के 40 रुपीज हो जाएगा। द फेयर विल इंक्रीज बाय ₹15 पर किलोमीटर आफ्टर 2 किलोमीटर्स। Therefore, the total fare of a travel of 10 किलोमीटर विल बी, देखिए 10 किलोमीटर का पहले 2 किलोमीटर का तो 25 रुपया है, बाद में कितना किलोमीटर बच गया, 8 किलोमीटर बच गया, क्योंकि 10 किलोमीटर में से फर्स्ट 2 किलोमीटर का 25 रुपीज फिक्स है। 8 किलोमीटर बच गया तो टोटल फेयर फॉर द 10 किलोमीटर विल बी ₹145। आगे इसको देखते हैं, देखिए ये हमने बुक में पहले से ही टेबल है, मैं वापस से बनाता हूं। देखिए फर्स्ट किलोमीटर का रुपया है 25, इट इज गिवन। सेकेंड किलोमीटर तक भी आपको जाने में 25 ही देना पड़ेगा, यानी 2 किलोमीटर तक आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर जाएंगे तो भी 25, 2 किलोमीटर जाएंगे तो भी 25 फिक्स है। 2 किलोमीटर तक का फेयर 25 रुपीज फिक्स है, लेकिन उसके बाद में 15 रुपीज, 15 रुपया 1 किलोमीटर का बढ़ जाएगा। तो देखिए थर्ड किलोमीटर जाएंगे तो अब 15 रुपया और देना पड़ेगा, एंड 25 + 15 दैट इज ₹40। 25 फिक्स हो गया 2 किलोमीटर के लिए, और 1 किलोमीटर का 15 रुपया, द टोटल इज ₹40। अब थर्ड फोर्थ किलोमीटर जाइए, देखिए फोर्थ किलोमीटर में पहले से ही 25 रुपीज है। 2 किलोमीटर का फिक्स है, बाकी 2 किलोमीटर का द फेयर फॉर 1 किलोमीटर, एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर आफ्टर 2 किलोमीटर इज 15 रुपीज। सो 15 × 30 + 25, 55। सिमिलरली फॉर द फिफ्थ किलोमीटर 25 यहां रखिए और यहाँ पे 3 लगा लिए, 15 × 3 = 70 रुपीज। अब 60 किलोमीटर का आप बताइएगा। देखिए 25 रुपीज फर्स्ट 2 किलोमीटर का है, बाकी 4 किलोमीटर बच गए हैं। 1 किलोमीटर का 15 रुपया है तो 4 किलोमीटर का 60, टोटल हो गया 60 + 25 दैट इज 85। राइट, अब इसको फॉर्मुलेट करते हैं। देखिए फॉर द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, देखिए 3 किलोमीटर का ये रहा 25 + 15 × 1, एंड फॉर 4 किलोमीटर 25 + 15 × 2, फॉर एन किलोमीटर। देखिए अब आप इसको पैटर्न को ढूंढिए। पैटर्न क्या कहता है कि अगर ये 3 किलोमीटर है से, तो यहां पे से एक कम है। अगर ये 2 किलोमीटर सॉरी कम है, ये 4 है तो इसे 2 कम है। तो अगर यहाँ पे एन है तो आंसर में आएगा ही इन प्लेस ऑफ 1 यू हैव टू राइट n - 2। देखिए 25 है प्लस 2 किलोमीटर का 25 रुपीज है ये। अब n किलोमीटर में से 2 किलोमीटर का 25 दे चुके हैं तो n - 2 किलोमीटर बचा। सो राइट हियर 15 × n - 2। ये लीनियर पैटर्न हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो फेयर है वो 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज्यादा का है। एन मीन्स नंबर ऑफ किलोमीटर, मीन्स दिस डिस्टेंस इज एन इज आइदर 2 और ग्रेटर देन 2, 2 या 2 किलोमीटर से ज्यादा का ये पैसा आपको देना पड़ेगा। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया, हमने एक लीनियर पैटर्न इस पे बना दिया, एक सीक्वेंस। देखिए अब क्वेश्चन ये है द फेयर ऑफ ए स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर्ड इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस n किलोमीटर। फंक्शन का मतलब है कि अगर हमें n का पता हो जाएगा इसका, तो हम फेयर का पता भी लगा लेंगे। द क्वेश्चन इज थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब आप सोचिए और आंसर दीजिएगा। फॉर हाउ मनी किलोमीटर विल द फेयर बी ₹130, कितने किलोमीटर का ₹130 फेयर होगा। देखिए
एन की वैल्यू क्या होना चाहिए? तो ये जो आपका फेयर का है, ये वाला लीनियर पैटर्न, ये फॉर्मूला है, उसमें इसको पुट कर दीजिए। 25 + 15 × n - 2, इट शुड बी इक्वल टू 130। ये टोटल फेयर है। और ये फेयर हो जाना चाहिए कि इसके इक्वल 130 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन बन चुका, इसको आप सोल्व करिए, और एज सुन एज यू सॉल्व इट, यू विल बी गेटिंग n = 7। n का वैल्यू 7 आएगा, और यू कैन राइट देयरफॉर फॉर 7 किलोमीटर फेयर विल बी ₹130। 7 किलोमीटर का 130 रुपया आपको देना पड़ेगा। सॉरी, ये हो गया, सोल्व करने के बाद 9 आएगा। सो द फेयर ऑफ द फर्स्ट 9 किलोमीटर विल बी ₹130। देखिएगा, फर्स्ट 2 किलोमीटर का तो ₹25 है, बाकी 7 किलोमीटर बचे, तो 7 का 15 के रेट से हो गया ₹105। 105 + 25, 130। सो यू कैन से फॉर 9 किलोमीटर फेयर विल बी ₹130। That's all for this question. Exercise set 2.3, grade 9, chapter 2, introduction to linear polynomials, and this is from the गणित मंजरी। मैं BL शर्मा मैथ सर हूँ, और ये एक्सरसाइज सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके पास ₹500 है उसके सेविंग बैंक अकाउंट में ₹500 है। एंड सी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी, और उसको ₹150 पर मंथ का पॉकेट मनी भी मिलता है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स? फाइंड a linear expression to represent the amount she will have in the nth month। देखिए सी, ये एक गर्ल है और स्टूडेंट है, उसको ₹500 उसके बैंक अकाउंट में है, और ₹150 फिर भी मिलते हैं। देखिए, इनिशियल अमाउंट इन द बैंक दैट इज ₹500, मंथली पॉकेट मनी ₹150। सो एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ही हैज ₹500 + 150, दैट इज ₹650। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ 500 + 150, और 300 मिलेगा, और 150 × 2 दैट इज ₹800। एंड ऑफ द थर्ड मंथ शी हैज 500 + 150 × 3, दैट इज 950। यहां पे आपको एक लीनियर पैटर्न तलाशना पड़ेगा। देखिएगा, इफ हियर इट इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। हियर इट इज 2, दिस इज ऑल्सो 2। दिस 3, दिस इज ऑल्सो 3। तो अगर यहां पे n होगा तो यहां भी n आना चाहिए। सो वी कैन राइट, so total amount after n months, ₹500 as it is plus 150 as it is multiplied by n। जहां पे ये 3 है, 2 है, उसकी जगह आप n पर पुट कर दीजिए, एंड दिस इज योर लीनियर एक्सप्रेशन। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।
A rally starts with 120 members. Each hour, 9 members drop out of the group. एक रैली में शुरू में 120 मेंबर्स हैं, लेकिन हर एक घंटे में पर आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मीन्स उस रैली से निकल जाते हैं। हाउ many मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर्स? कितने मेंबर्स एक आर के बाद रहेंगे, 2 आवर्स के बाद रहेंगे और 3 आवर के बाद रहेंगे? और क्या आप इसका एक लीनियर एक्सप्रेशन, कोई लीनियर पैटर्न बना सकते हैं? डू इट। ये देखिए रैली है, उसके अंदर 120 मेंबर्स है शुरू में। सो वी कैन राइट इनिशियली मेंबर्स 120। एवरी आवर लीव्स 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स हर एक आवर में, प्रत्येक घंटे में निकल जाते हैं। तो देखिए, मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 आवर। 1 आवर के बाद कितने लोग रहेंगे? 120 में से 9 × 1 करिए, बिकॉज यहाँ पे 1 आवर है, तो ये हो गया 111। मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 2 आवर्स, तो 120 और 2 आवर्स में 18 कम हो गए, मीन्स 9 × 2, तो कितने बचेंगे? 102, 102 बच जाएंगे। फॉर 3 आवर्स, कैन यू गिव द आंसर? 120 माइनस 9 किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 9 को 3 से। So 120 minus 27, that is 93 members will be there after 3 hours. Question यही है, how many members will remain after 1 hour, after 2 hour और after 3 hours, 4 hours, 5 hours, ऐसे आप करते जाइएगा। लेकिन इसका एक हमें लीनियर पैटर्न बनाना पड़ेगा। देखिएगा, मैं बताता हूं आपको कैसे बनाते हैं। देखिए, if it is written 1, 9 × 1. If it is written 2, that is 9 × 2. इफ इट इज रिटर्न 3, इट इज 9 × 3। इस तरह से एक लीनियर पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। मीन्स 9 को जितने आर्ट्स होते हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करिएगा। सो आफ्टर एन आर्ट्स, देखिए क्या है यहाँ पे एन, तो ये 120 माइनस 9 × n इसका आंसर आएगा। इन प्लेस ऑफ 3, इन प्लेस ऑफ 2 और इन प्लेस ऑफ 1 यू राइट दैट इज 120। कितने महीने बाद? -9 × n। फर्दर सिंप्लीफाई करिए, 120 माइनस 9n, और यही क्या है इसका लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका लीनियर पैटर्न यही है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आपको आगे चाहिए, आपको 10 के आर के बाद चाहिए, तो आप एन की जगह 10 पुट कर दीजिएगा। 8 आवर्स के बाद चाहिए, इन प्लेस ऑफ एन यू पुट 8। Suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth is in the first part 12 centimeter, in second part it is 10 centimeter, and third part it is 8 centimeter, and also find the linear pattern, means linear expression representing the area of the rectangle. ये क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ पहले से ही 13 सेंटीमीटर है, और 3 केस दे रखे हैं, अगर ब्रेड 12 सेंटीमीटर हो या 10 सेंटीमीटर हो और 8 सेंटीमीटर हो, तो उसका एरिया कितना होगा और उसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हमें बताना है। से ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? दैट इज गिवन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दिस इज ब्रेड्थ और ये लेंथ, और लेंथ पहले से इसका 13 सेंटीमीटर गिवन है। सी द लेंथ इज ऑलरेडी गिवन 13 सेंटीमीटर। सो लेंथ इज 13 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट केस। अगर 12 सेंटीमीटर ब्रेड्थ हो, if the breadth is 12 centimeter, then what will be the area? So you can write area of rectangle is given by length into breadth. So length is 13, breadth is 12, multiply and get, this is 156, but centimeter is square. Answer of the first part.
For the second part, the breadth is 10 centimeter, length is already fixed, that is 13 centimeter. So 13 into 10, that is 130 centimeter square. And for the third part, breadth is 8 centimeter. Again, apply the formula of area of rectangle, that is length into breadth. So you can write 104 centimeter square. लीनियर पैटर्न क्या हो गया देखिए. लीनियर पैटर्न हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो लेंथ की जगह आप 12 13 फुट करिए और ब्रेड्थ की जगह बी. दिस इज लीनियर पैटर्न. केवल आपको बिकॉज द लेंथ इज ऑलरेडी फिक्स, दैट इज 13 सेंटीमीटर, तो आपको बी चाहिए यानी ब्रेड चाहिए और आप इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. Suppose the length of a rectangular box means cuboid, is 7 centimeter and the breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter and 13 centimeter. इसका लेंथ और ब्रेड पहले से ही फिक्स है. हमें वॉल्यूम चाहिए अगर हाइट 5 सेंटीमीटर हो, 9 सेंटीमीटर हो और 13 सेंटीमीटर. देखिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मीन्स क्यूबॉइड है. लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर एंड हाइट, जैसे जैसे हाइट चेंज होगी हमारा वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा. देखिए, use the volume formula for the rectangular box means for the cuboid, and that is given by length into breadth into height. So here देखिए, फर्स्ट में लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ इज ऑलरेडी 11 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट कहता है कि अगर हाइट 5 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 385 centimeter cube. In second part, height is given, sorry, is 9 centimeter. So again use the formula volume, that is length into breadth into height, 7 into 11 into 9. That is 693 centimeter cube. In the third part, the height is 13 centimeter, 13 centimeter है. तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. So length is 7, 11 into 13. So that is 101 centimeter cube. The unit of the volume is centimeter cube or meter cube. It is like that. ये हमने आंसर इसके निकाल दिए हैं. बट नाउ एक लीनियर पैटर्न हमें इसमें खोजना होगा. क्या पैटर्न है इसमें? देखिए, लेट हाइट एच हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. लेकिन लेंथ पहले से ही फिक्स है 7, ब्रेड्थ पहले से ही फिक्स है 11. तो यू कैन राइट 77 एच सेंटीमीटर क्यूब. केवल आपको एच चाहिए एंड दिस इज योर लीनियर पैटर्न ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर मींस द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ये पहले से ही 7 सेंटीमीटर है. ये पहले से ही इट इज गिवन 11 सेंटीमीटर. केवल आपको हाइट चाहिए और अपना आंसर आप मिल जाएगा. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4.
सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक 500 पेज की बुक को पढ़ रही है। से रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। रोज सरिता 20 पेज पढ़ लेती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 50 डेज? 15 दिन बाद कितने पेज बचेंगे? ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कितना पेजेस रीड कर लिए हैं, ये पूछा है कि पेज अब कितने बच गए हैं आउट ऑफ 500 पेजेस। इफ शी रीड्स 20 pages per day. Express this as a linear pattern. Very simple question. See, एक बुक है और इस बुक में 500 पेजेस हैं। सो टोटल पेजेस 500। पेजेस रीड पर डे 20। टोटल डेज 15। 15 दिन में कितने पेज पढ़ लेंगे? सो पेजेस रीड इन 15 डेज, 15 टू जा, दैट इज 300। तो बच कितने गए आउट ऑफ 500 पेजेस? सो पेजेस लेफ्ट 500 माइनस 300, दैट इज 200। वेरी सिंपल। इसका लीनियर पैटर्न कैसे बनाए? सो आफ्टर 15 डेज 200 पेजेस विल बी लेफ्ट। नाउ लीनियर पैटर्न सी, द लीनियर पैटर्न इज इक्वल टू सी, कि ये जो भी आपका n इंटू 15 है, वो 20, 500 माइनस 20 n कर दीजिए। n है आपका नंबर ऑफ डेज। आफ्टर n डेज 500 में से 20 इंटू n कम कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। सो थैंक यू। थैंक यू।